मांसपेशियों में टांस पकड़ने लगा, थोड़ा सा चक्कर आया, तो बेचैनी थोड़ी हुई, ये माइल्डर फॉर्म ऑफ हीट है। और यही अगर चलते जाते हैं तो एक सीवियर फॉर्म ऑफ हीट इलनेस, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, वो हो सकता है, जिसमें मरीज़ को बेहोश हो सकता है, झटके आ सकते हैं, सांस फूल सकती है और अल्टीमेटली उससे डेथ भी हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक जो है वो हीट इलनेस का सबसे सीवियर फॉर्म है। और अदर फॉर्म्स ये जो माइल्डर फॉर्म है जो रोके जा सकते हैं, हीट एग्जॉशन या हीट सिंकोपी या जो आप प्रिकली हीट कहते हैं, खुजली, वो माइल्डर फॉर्म्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, welcome to this podcast by Vedanta Lucknow on the various health topics. Today we'll talk about factors and related to heat and heat illnesses. आज हमारे साथ श्री संजय गुप्ता जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये हमारे साथ हीट रिलेटेड इलनेस पे पब्लिक के जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें। और मैं डॉक्टर माहिर मित्तल, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, वेदांता लखनऊ, कोशिश करूंगा कि इनके सवालों का जवाब दे सकूं, जिससे पब्लिक को उसकी अवेयरनेस बढ़े और उसको फ़ायदा हो। संजय जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत आभार कि आपने प्रदेश और देश के व्यापारियों के लिए और जनता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने आज समय निकाला है। और मैं समझता हूँ कि आज के आपके इस अनुभव से पूरे देश के व्यापारी, पूरे देश की जनता लाभान्वित होगी। डॉक्टर साहब, इस समय मौसम शुरू हो गया गर्मियों का जी, और विशेष रूप से ट्रेडर्स जो हैं, ये कम्युनिटी ऐसी है कि हर समय फील्ड में रहती है। वो भले एसी शोरूम में भी बैठी हो लगभग, लेकिन उसे बार बार अंदर बाहर जाना होता है। और मैक्सिमम शोरूम ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं जी, और कुछ छोटे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो फील्ड में होते हैं। तो और जनता भी होती है, कस्टमर को भी परचेजिंग करने के लिए आना पड़ता है। उसमें फीमेल भी होती हैं, मेल भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं और एल्डर्स भी होते हैं। तो ऐसे में अभी ये चांस की बात है कि इस बार मौसम अच्छा रहा और मई में बहुत ज़्यादा गर्मी अभी नहीं बढ़ने पाई, गर्मी मिड मई आ गई है। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले अनुभव हैं और अभी जो बाकी जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ समय में लू भी शुरू हो जाएगी और गर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं पूरे प्रदेश और देश के व्यापारियों की तरफ से कि व्यापारियों को गर्मी से बचने के लिए और लू से बचने के लिए, या उनको लू से बहुत ज़्यादा नुकसान ना होने पाए, क्योंकि पहले कई बार देखा गया है कि लू से भी बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं और बहुत से समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में व्यापारियों को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि वो स्वस्थ रहें, उन्हें कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है जी। जैसा आपने बताया कि हाँ, गर्मी इस समय अप्रैल में पड़ चुकी, जबकि बहुत ज़्यादा हीट वेव थी, फिर थोड़ी हमें राहत मिली और इस बार अनुमान है कि मई में फिर आएगी। और जो गर्मी हमारे यहाँ होती है, इसमें बहुत ड्राई हीट होती है और हीट रिलेटेड इलनेसेस बहुत होती हैं। जो कॉमन हीट रिलेटेड इलनेसेस होती हैं, पहले मैं उनके बारे में कुछ बता देता हूँ कि हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं कि बीमारियाँ कैसे कैसे होती हैं, और फिर मैं बताऊँगा कि उनसे बचने के उपाय और ट्रीटमेंट के उपाय क्या हो सकते हैं। तो जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा शरीर को हमारे एक टेम्परेचर में मेंटेन रहता है, जो 37 डिग्रीज़ का टेम्परेचर रहता है, उस पर हमारा शरीर टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो बहुत अधिक गर्मी बाहर होती है तो शरीर के हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, स्वेटिंग, जिससे कि वो शरीर को ठंडा रख सके। तो इसी स्वेटिंग की जब ज़्यादा हो जाती है या शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हमारी सारी हीट रिलेटेड इलनेसेस होती हैं। माइल्ड फॉर्म में हो सकती है और सीवियर फॉर्म में भी हो सकती है। माइल्डर फॉर्म में कहते हैं जिसको हम कहते हैं हीट लगी, जिसमें मरीज़ को थोड़ी फटीग हुई, कमज़ोरी हुई, मांसपेशियों में टांस पकड़ने लगा, थोड़ा सा चक्कर आया, बेचैनी थोड़ी हुई, ये माइल्डर फॉर्म ऑफ हीट है। और यही अगर चलते जाते हैं तो एक सीवियर फॉर्म ऑफ हीट इलनेस, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, वो हो सकता है, जिसमें मरीज़ को बेहोश हो सकता है, झटके आ सकते हैं, सांस फूल सकती है और अल्टीमेटली उससे डेथ भी हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक जो है वो हीट इलनेस का सबसे सीवियर फॉर्म है। और अदर फॉर्म्स ये जो माइल्डर फॉर्म है जो रोके जा सकते हैं, हीट एग्जॉशन या हीट सिंकोपी या जो आप प्रिकली हीट कहते हैं, खुजली, वो माइल्डर फॉर्म्स हैं। अब जो आपका सवाल है कि इससे हम लोग कैसे बचें, सबसे ज़रूरी बचें कैसे, तो सबसे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम शरीर में पानी की मात्रा एडिक्वेट रखें, जिससे कि हमारा स्वेटिंग की जो प्रोसेस है वो मेंटेन रहे, क्योंकि शरीर का वही डिफेंस मैकेनिज्म है हीट के लिए। तो पहली चीज़, पानी की मात्रा में एडिक्वेट रखें। कितना पानी पीना चाहिए हमको, कैसे हमको अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो अमूमन ये कहते हैं जो लोग धूप में काम कर रहे हैं, गर्मी में काम कर रहे हैं, लेबर्स जैसे आपके व्यापारी आपके साथ हैं और दुकानों में लेबर्स होते होंगे, सामान लाना ले जाना कहीं करना, उनकी भी वो भी अफेक्ट होते होंगे। तो अगर आप धूप में काम कर रहे हैं या गर्मी में काम कर रहे हैं, तो हर 20-25 मिनट पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। एक गिलास पानी पीते रहें और हर 1 घंटे पे रेस्ट लें।
5 मिनट का रेस्ट लें शेडेड एरिया में जो थोड़ा ठंडा हो। तो ये आप अपने आप को इस तरह से हाइड्रेट रखेंगे। केवल पानी ज़रूरी नहीं है, उसके साथ आप थोड़ा नमक और चीनी, तो जो ORS का घोल आता है वो सबसे अच्छा है आपकी प्यास बुझाने के लिए भी, आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने के लिए भी, और पानी की कमी ना होने दे इसके लिए भी। तो सबसे ज़रूरी हो गया एडिक्वेट वाटर। डॉक्टर इस पे एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जी। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि धूप से तुरंत आकर के पानी नहीं पीना चाहिए। आप बता रहे हैं कि पानी हर 20-25 मिनट में पीना जी। चाहिए, तो क्या धूप से आने के बाद कुछ समय रुक के पानी पीना चाहिए या धूप से आ गए आप पानी पी सकते हैं? नहीं, ये धूप में जब तक आप हैं, आप मान लीजिए 1 घंटा धूप में हैं तो आपको पानी पीते रहना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि थोड़ा-थोड़ा पानी पीजिए। होता क्या, जो कहते हैं एक बार आप एकदम से डिहाइड्रेट रहने बहुत सारा पानी पी लिया बिना सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के, उससे तब दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप समय-समय पे थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो आपका हाइड्रेशन ज़्यादा अच्छा मेंटेन। मतलब आपके अनुसार धूप से आने के तुरंत बाद पानी पी सकते हैं? तुरंत बाद, अब उसमें कह रहे हैं कि आपने मान लीजिए धूप से आए और बहुत सारा ठंडा पानी पी लिया, तो आपका बॉडी का थर्मोस्टैटिक मैकेनिज्म उतनी जल्दी अडैप्ट नहीं कर सकता, उसके कारण दिक्कत हो सकती है। बट धूप से आप आए, प्यास लगी है ना लगी है, बट आप पानी ज़रूर पिए। ठीक है। तो एक तो हो गया आपसे पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का हो गया। दूसरा हो गया कि हम कोशिश करें कम से कम धूप में निकलने से अवॉइड करें। और ऐसा नहीं केवल धूप से ही होता है, जैसे आपने बताया दुकानें होती हैं जिसमें कंडीशनिंग नहीं होती है, बंद होती हैं, उमस होती है, उसमें कैसे कर सकते हैं, वो भी एक हीट स्ट्रोक की या हीट रिलेटेड इलनेस के लिए एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप धूप में ही हो, अगर आप एक गर्म जगह पे हैं जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो भी आपको हीट रिलेटेड इलनेसेस हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि दुकान में वेंटिलेशन रहे, चाहे आप पंखा यूज़ करें या खिड़कियाँ हों उसके यूज़ करें, जिससे कि वेंटिलेशन रहे दुकान में, तो उसका टेम्परेचर कम रहेगा। शेड का यूज़ करें। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने बात कर ही ली। क्लोथिंग की बात है, कपड़े ऐसे पहने जो ब्रीदेबल फैब्रिक्स और नेचुरल फैब्रिक्स, कॉटन, हल्के ढीले कपड़े पहने, लाइट कलर क्लोथ्स पहने, जिससे कि हमारा हीट एब्जॉर्प्शन कम हो। ये 2 चीज़ें मेंटेन करें। प्लस कोशिश करें जितना भी अपने आप को ठंडे इन्वायरमेंट में रख पाएँ उतनी कोशिश करनी ज़रूरी है। तो 2 ही चीज़ मेन ज़रूरी हैं, पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड अपने आप को धूप से थोड़ी देर में हटाना और टेम्परेचर मेंटेन। अच्छा, आजकल डॉक्टर एक चीज़ लगातार ये देखी जा रही है कि लगभग 30 से 50% लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से पीड़ित हैं या ब्लड प्रेशर से, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो ब्लड प्रेशर हो। तो क्या इनको कुछ अलग से कुछ इनका ट्रीटमेंट अलग कोई सलाह देंगे या जो नॉर्मल आपने सलाह दी वही सलाह इस पर भी एप्लीकेबल है? बड़ी अच्छी बात है कि ये जो बीमारियाँ होती हैं, ये ज़्यादा लोग प्रोन होते हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस के। उनकी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि हीट रिलेटेड इलनेसेस में को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। जैसे बीपी की दवाई हुई, उसमें डायूरेटिक एक मेजर है जो पेशाब कराता है ज़्यादा, तो एक तरफ से आपके शरीर से वाटर लॉस यूरिन से हो रहा है और दूसरी तरफ स्वेट से भी हो रहा है। तो ये सब जो दवाएं वाले मरीज़ होते हैं, इनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हीट रिलेटेड इलनेस से एक और इनमें प्रीडिस्पोजिशन बढ़ जाता है, जल्दी इनमें हीट रिलेटेड इलनेसेस हो सकती हैं। तो इनको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान सबके लिए वही है, नियमित अपनी दवा लेते रहें, नियमित हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, डॉक्टर से सलाह बीच बीच में लेते रहें। यदि आपको लगता है कि हाँ हीट से रिलेटेड आपको कोई बीमारी हुई है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको उल्टियाँ होने लगती हैं या आपको क्रैम्प्स होने लगते हैं, कमज़ोरी आने लगती है, चक्कर आ रहा है, थोड़ी घबराहट, रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, ये सब अगर आपको हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, जिससे कि आपका एडिक्वेट जांच करके दिखा सके कि आपको कितनी बीमारी है। प्राथमिक लक्षण आपके हिसाब से क्या है कि शुरुआत में, बल्कि जैसे हमें होने वाला है या हो गया तो पहले हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ प्रभावित हो गए? प्राथमिक लक्षण है वही मैंने बताया कि डिजीनेस, चक्कर आना, बहुत अधिक प्यास लगना। अगर आप हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं तो आपकी शरीर की स्वेटिंग धीमे धीमे कम हो जाएगी। अगर आपकी स्वेटिंग कम हो रही है तो मतलब ये एक खतरनाक लक्षण है, आप गर्मी में और पसीना कम निकल रहा है, एक खतरनाक लक्षण है। प्लस अगर आपको हाथ पैर में क्रैम्प्स हो रहे हैं, टांस पकड़ रहे हैं, वो एक लक्षण है कि आपको हीट से दिक्कत आ रही है, घबराहट हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, हल्का चक्कर आ रहा है, ये सब बताता है कि आपको हीट रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें उभर के आ रही हैं। तो जैसा आपने बताया कि अगर धूप है या हीट से हमको शेल्टर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आज आप देखा कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो एसी में बैठते हैं, तो क्या एसी से निकल के हम तुरंत बाहर जा सकते हैं?
ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपका शरीर एक्लिमेटाइज नहीं है गर्मी के लिए और आपका पूरा टाइम एसी में कटता है, आपका शरीर एक्लिमेटाइज नहीं है गर्मी झेलने के, और किसी कारणवश आपको धूप में जाना पड़ा, कोई ऐसी चीज़ हो गई कि आपको धूप में 5-6 घंटा काम करना पड़ा, तो क्योंकि आपका शरीर एक्लिमेटाइज नहीं है तो आप एट अ फिर हाई रिस्क हैं हीट रिलेटेड इलनेस होने के, तो आपके पास रिस्क ज़्यादा है। तो अगर आप जाएं भी तो कोशिश करें कि एक साथ 5-6 घंटा ना हो, धीमे धीमे शरीर को आपने एक्लिमेटाइज करके तभी आप बाहर काम करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे बाहर से बहुत लोग आते हैं जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जो वो गर्मी में आते हैं और एक्लिमेटाइज नहीं होते और एकदम से काम करना शुरू कर देते हैं, उनमें फिर हीट रिलेटेड इलनेसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी यही सब एप्लीकेबल है? जी, दोनों एक्सट्रीम ऑफ एज पे बुजुर्ग और बच्चे, इन दोनों में जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या हीट को लूज़ करने की क्षमता होती है वो कम होती है। बुज़ुर्गों में भी स्वेटिंग कम होती है, बच्चों में भी कम होती है। तो ये दोनों बहुत प्रीडिस्पोज्ड हैं, इनके लिए खास हमें ध्यान रखना चाहिए कि अवॉइड करें कि जो पीक गर्मी के आवर्स हैं 12 से 4, 12 से 3, उस बीच ये बाहर ना जाएं। बच्चों के लिए खास कर, जैसे बाहर जाते हैं मार्केट में लोग, गाड़ी में बच्चा बैठा है, गाड़ी बंद करके चले गए कि अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, बच्चों को बंद गाड़ी में ना छोड़ें, वो क्योंकि गाड़ी बंद है, हीट है, ओवन हो रहा है, उनकी टेम्परेचर रेगुलेशन गड़बड़ है, वो हीट रिलेटेड इलनेस के लिए बहुत प्रीडिस्पोज है। बहुत कॉमन होता है, बच्चों गाड़ी में बैठा के मार्केट करने चले गए, थोड़ी देर में लौट के आ रहे हैं, तो ये अवॉइड करना चाहिए बच्चों में। नवजात शिशुओं में और दिक्कत है, उनको धूप से में लेके निकलने में, क्योंकि उनका टेम्परेचर रेगुलेशन इतना नहीं होता, उनको और धूप से बचा के रखना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज़ है इस एज ग्रुप पे कि हम मैक्सिमम जितना धूप से बचा सकें उनको बचा के रखें। सब आपका पूरे प्रदेश के व्यापारियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से आपका बहुत आभार। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपने जो जानकारियाँ दी हैं इससे सभी व्यापारियों के साथ साथ आम जनता भी लाभान्वित होगी। एक दो डॉक्टर साहब और विषय दिमाग में आ रहे हैं, क्या कोई ऐसी दवा भी होती है कि जिसको खा लें तो लू लगेगी नहीं? जैसे ये कहा जाता है कि प्याज जेब में रख के चलिए, आप पहले कहा जाता है कि प्याज जेब में रख लेंगे तो लू नहीं लगेगी, तो ये भ्रांति है क्या? इसका कुछ है साइंटिफिक है? देखिए, प्याज के अपने आयुर्वेदिक बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन केवल प्याज को जेब में रखने से, हाथ के बगल में दबाने से लू बच जाएगी, ये गलत है। मेरे ख्याल से ये रहा होगा कि आप प्याज लेके अपने साथ जा रहे हैं तो जब आप खाएं तो प्याज खा लें, प्याज खाना उसके बाद पानी पीना वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। केवल प्याज को अपनी जेब में रख के लेके जा रहे हैं या बगल में लगा के जा रहे हैं, उससे काम नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, आप प्याज का सेवन कर रहे हैं तो प्याज में काफ़ी सारे ऐसे तत्व हैं जो आपके बॉडी में हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में फ़ायदा दे सकते हैं। तो पुराने में यही रहा हुआ कि भाई बाहर जा रहे हो, कुछ खाने को ना मिले तो कम से कम रोटी और प्याज या कुछ पानी के साथ प्याज ले लोगे, लेकिन उसको जेब में रख के कुछ नहीं होगा। ये काफ़ी, चूँकि हम लोग बचपन से सुनते आए कि प्याज रख लेंगे, सत्तू का भी कुछ फ़ायदा होता है क्या? हाँ, जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, चाहे सत्तू हुआ या हमारे ट्रेडिशनल फ्रूट्स हैं जो अब गर्मियों में बहुत आते हैं, खीरा बहुत आता है, खरबूजा, तरबूजा, ये सब आते हैं, इन सब में वाटर कंटेंट बहुत अच्छा और इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट बहुत है। तो आपके पास पानी नहीं भी और आप ये फ्रूट्स ले रहे हैं तो आपके शरीर में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स बना रहेगा। सत्तू भी उसी का है कि लाइट है, उसमें आप थोड़ा नमक डाल देते हैं, उसके तो आपके वाटर भी हो गया, एनर्जी भी दे दिया और उसने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिया। जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। हमें हेवी ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमारे डाइजेशन को दिक्कत करेगा, और छाछ हमारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर है। तो जितने भी हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, छाछ है, सत्तू है, सीजनल फ्रूट्स हैं, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ये सब गर्मी के मौसम में हीट रिलेटेड इलनेस से बचाने में बहुत कारगर हो सकते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से वेदांता का बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी नियामत है। यदि स्वस्थ हैं तो सब कुछ बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि आपके आज के इस सेशन से हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत आभार। सनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे पब्लिक की तरफ से हीट रिलेटेड इलनेस पे बातचीत करी। ये मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि हीट रिलेटेड इलनेसेस प्रिवेंटेबल हैं। हम गर्मी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गर्मी से बचाव के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम अपना ध्यान रखें, हाइड्रेशन मेंटेन करे रखें, समय से अपने पानी पीते रहें, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन कर रखें, कपड़े पहने, धूप में निकलने से बचें। धूप से बचने के लिए छाता, ढीले कपड़े, गमछा जो हमारा बहुत ट्रेडिशनल है, इन सब का प्रयोग करें क्योंकि यही चीज़ हमें बचाव कर सकती है। और जैसे सबको पता है, बचाव ही सबसे अच्छा
उपाय है किसी भी बीमारी के लिए। तो मेरा यही संदेश है, अपने आप को इस गर्मी के मौसम में हाइड्रेट करके रखें और बचा के रखें। थैंक यू।